आप देख रहे हैं CNP। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टरी के शोबे से वाबस्ता जनाब राना शाहिद साहब। जनाब राना शाहिद साहब, अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें। जी मोहतरम, तारफ़ तो मेरा यही है एक्चुअली कि मैं इस शहर सांगलाइल का अदना सा खादम हूँ और 24 आवर इन लोगों की खिदमत के लिए मैं मौजूद हूँ और काफ़ी हद तक मैं इसमें कामयाब भी हूँ। और ये मेरे मुर्शद पाक का मुझ पे ख़ास हुक्मनामा है कि बेटा, आपने ज़िंदगी में कोई लम्हा ऐसा ज़ाया नहीं करना, उससे महरूम नहीं होना जिसमें किसी की खिदमत का तावन ना हो। आपने हर तरीके से लोगों की खिदमत करनी है। जो जो भी आपके पास आएगा वो समझना कि अगर आपके पास कोई गर्ज लेके आया है तो वो अल्लाह की खास मेहरबानी है आप पे कि वो आपके पास आ गया। दूसरा, आपने कहा कि शोभा डॉक्टरी से मैं रिलेटेड हूँ। रिलेटेड ज़रूर हूँ लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन मैं एक अच्छा मैनेजमेंट ज़रूर कर रहा हूँ, सांगलाइल शहर के लिए कर रहा हूँ, इन लोगों के प्यार के लिए कर रहा हूँ। ये लोग व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मुझसे इतना ज़्यादा उनस रखते हैं कि जब भी मुझे इन लोगों की कभी भी ज़रूरत पड़ी है, शहर सांगलाइल के लोगों की, तो इन्हों को मैंने अपने से आगे ही पाया है और इन्होंने कभी मुझे तनहा नहीं छोड़ा किसी भी मामले में। और मैं समझता हूँ इनका ये तावन, इनका ये मोहब्बत मुझ पे कर्ज है और मैं इस कर्ज को उतारने के लिए मेरे अंदर की एक बात है कि मैं शहर सांगलाइल के लिए, इन लोगों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल कायम करूं, उसमें अच्छे से अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड करूं, जिसमें गायनाकोलॉजिस्ट से लेके पीट स्पेशलिस्ट, किडनी का स्पेशलिस्ट और दूसरा एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट हो, सर्जन कंसल्टेंट हो, मशीनें लगी हुई हों और इन लोगों का इलाज फीस भी लिल्ला करवाऊं। ये मेरे अंदर की आवाज़ है, ये मेरा शौक़ है। अल्लाह पाक मुझ में मेहरबान हो, आज भी मेहरबान है और कल भी वही मेहरबान होगा। और मैं समझता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबान हो, मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं किसी के आगे जाकर जोली ना फैलाऊं सिवाय उस रब्बुल इज़्ज़त के सिवाय। मैं किसी के आगे जोली ना फैलाऊं और मैं इतना मेरे पास हो कि मैं लोगों पे खर्च करता रहूं और वो मुझे देता रहे। और इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा भट्ट साहब कि मैंने आज तक जो भी सोचा है, जो मेरी मंजिल है, उस तक मैं आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा हूं और एक दिन आएगा कि मैं वहां पर जाके ये साबित कर दूंगा कि ये शहर सांगलाइल का कर्ज मैंने उतारा है, इन लोगों का प्यार मैंने वापस किया है और एक दिन यहाँ पे सिर्फ फीस भी लिल्ला, अमीर गरीब हर किसी का इलाज और हर तरह के टेस्ट और ऑपरेशन फ्री होंगे। और उसमें मेरा ये तावन होगा कि मैं दे के एक बार खुश हो जाऊं, उसके बाद मेरा कोई शौक नहीं है कि ये काम चलता रहे। आगे मैं अपनी नस्ल में भी ये कन्वर्ट करूंगा और इंशाल्लाह ताला ये जारी सारी रहेगा। और मैं समझता हूँ ये सांगलाइल का मुझ पर बहुत ज़्यादा जो करम है, मेहरबानी है, प्यार है, मोहब्बत है, उसका बदल है। अच्छा, आजकल आपके पास कौन सी मर्ज के ज्यादा मरीज जो हैं वो आ रहे हैं? जी व्हाट्सएप में अक्सर आके अपने मोहम्मद हुसैन पोली क्लिनिक का विज़िट करता हूँ। जब आके मैं देखता हूँ उनकी जो बनी हुई होती हैं ना पर्चियाँ वगैरह, उनमें मैं देखता हूँ आजकल नमूनिया और नज़ला, ज़ुकाम और फीवर और डेंगू बुखार ये बहुत आम है और इसमें काफ़ी लोग मुब्तला हैं। और मैंने देखा आके तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि जिसमें उनको यहाँ से फैसलाबाद भी रेफ़र करना पड़ा है और जहाँ पे उनके लिए कोई खातर खास सहूलत मैसर नहीं थी। हमारे THQ में भी इतनी खातर खास सहूलत नहीं, जारी बात है जितनी फैसिलिटीज़ होंगी उस हद में डॉक्टर इलाज करेंगे ना, तो उनको फैसलाबाद भी रेफ़र किया। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो केसेस आजकल मलेरिया और नमूनिया और ये नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और डेंगू बुखार जो बहुत आम है, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह पाक से दुआ भी करता हूँ कि हमारे शहर सांगलाइल में कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों को इन छोटी छोटी बातों के में फैसलाबाद के धक्के ना खाने पड़े। मेरा शहर बहुत मासूम, बड़ा अच्छा और बड़ा ही काबिल दीद शहर है और यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं कि इनसे जितना भी प्यार किया जाए कम। ये एक फैमिली है, ये शहर सांगलाइल के लोग एक फैमिली हैं। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को देख के जिंदा हैं। और यही वजह है कि मैं मेरे भी अंदर ये ख्याल है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं ताकि ये मुझे भी अच्छे लफ्ज़ों से ही याद करते हैं। मुझ पर बहुत मेहरबान है ये लोग और मैं इनका 24 घंटे शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह इनका शुक्रिया एक तरीके से अदा करूँगा, वो दुनिया देखेगी।
अच्छा, इससे जो बीमारी है इससे बचाव की क्या तदाबीर है, क्या आप तदाबीर बता सकते हैं इसके लोगों को? बरसत तदाबीर तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये है कि हमारा देखना ये है कि हमारे माशरे में कितनी फैसिलिटीज़ हैं लोगों के पास। सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ एक तो है बिजली, दूसरी गैस, और इस तरह का दूसरा उसके बाद किचन का आ जाता है, खाने पीने का मामला आ जाता है। लेकिन ये सहूलती फुकदान है, बहुत ज़्यादा फुकदान। हमारा शहर कसम पुरसी का शिकार है इस मामले में। यहाँ पे ये सहूलियत मैसर नहीं। देखें ना, अगर एक नमूनिया हो गया है, बच्चे को नमूनिया हो गया है जनाब, उसका कमरा भी ठंडा है, गैस नहीं आ रही, हीटर बिजली का नहीं चला सकता, वो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो इश्यूज बन गए ना सारे। सबसे पहले तो ये है कि ये जो बाहर की सुबह की हवा है ना, स्मोक टाइप इस वक्त चल रही है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें लोग बच्चों को सूरज निकलने से पहले घर से बाहर ना निकलने दें, कमरे से बाहर ना आने दें, उनको अपने अपने बिस्तर गर्म बिस्तरों में रहने दें। जब ये जनाब सूरज निकल जाए, छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ही गैर मुअस्सर चीज़ है। तो इन लोगों को चाहिए कि जितनी भी एहतियात खाने पीने की कर सकते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये इनके लिए बहुत नुकसानदेह है, फास्ट फूड हो गए, बर्गर शवारमे, ये चीज़ें जो हैं ये गले को नुकसान देती हैं, ये फिर कफ आती है, कफ के साथ इन्फेक्शन शुरू हो जाती हैं। पिछले दिनों में काफ़ी इश्यूज कोरोना के भी आए हैं, तो वो कोरोना का भी वो यही एक सिम्टम थी ना, वो सबसे पहले बंदे को नमूनिया होता है, फिर कोरोना में शिफ्ट हो जाता है। तो ये एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये है कि अपना लिबास मौसम के लिहाज से करें। मौसम अगर गर्म है तो गर्म लिबास पहनें, अपने आप को सेफ रखें, खाने पीने में एहतियात करें। मैं तो यही समझता हूँ, बाकी मेरे रब्बुल इज़्ज़त जो चाहे वो कर सकता है। अच्छा, ये सर्दियों की आमद है, सर्दियों की आमद के साथ साथ बच्चों में छाती का मर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना व्हाट्सअप, वो बड़ों की निस्बत को थोड़ा सा इतना मजबूत नहीं होता। तो ये मौसम जो अभी जा रहा है ना, इसमें ये होता है कि अभी बच्चों को माँ बाप कवर्ड सही तरीके से नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि यार अभी सर्दी नहीं आई। एक्चुअली यही तो सर्दी है। जब मौसम कन्वर्ट होता है गर्मी से सर्दी में, सर्दी से गर्मी में, वही मौसम एक्चुअली होता है जो सीरियस होता है। इसमें ये होता है कि बच्चे आन से वो कपड़े पहने हुए, माँ बाप भी समझते हैं कि हमें गर्मी नहीं लग रही है, पता नहीं इनको भी नहीं लग रही, तो वो जनाब उनके ख़ास तौर पे कपड़ों का ख्याल करें, उनको गर्म कपड़े पहनाएं। छोटे बच्चों में सर्दी ज़्यादा लगती है बड़ों की निस्बत है। अगर आप समझते हैं कि बच्चों को इन चीज़ों से सेफ रखना है, तो सबसे पहले ये है कि उनको घर तक ही महदूद रखें। ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो तो जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा मसला है, उनको घर तक महदूद रखें, उनको सर्दी से बचाएं, उनको बाहर की चीज़ें ना खाने दें। उनका दूध जो है वो बिल्कुल एक मेयारी होना चाहिए, और किसी किस्म का उसमें कोई ऐसा जुज़ मुज़रे सेहत ना हो जो बच्चे के अंदर जाके इन्फेक्शन का बायस बने। और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है बच्चों में बीमार होने की, और ये नमूनिया, तप्तिक वगैरह, और ये खांसी, नज़ला बहुत बड़ा इशू है इसका भी। और ठंडा दूध माँ बाप को नहीं देना चाहिए आजकल बच्चों को। उनको चाहिए कि दूध गर्म करके दें, नींद गर्म दें, ताकि बच्चा कम अज़ कम सर्दी से महफूज रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ये सफ़र जो है जवानी से लेके अब तक, ये कैसे आपने मराहल तय किए, ये किस तरह आपने मुकम्मल किया? भट्ट साहब, मेरे शुरू से लेके अब तक जितने भी मराहल कंप्लीट हुए हैं ना, सबसे पहले मैं शोबे में क्यों आया, आप मेरा ख्याल सारा सांगला ही जानता है। जो मुझसे प्यार करते हैं वो जानते हैं कि मैं जब मैं तीसरी या चौथी क्लास में था, तो मेरा ख्याल मेरा बाप, यही क्लास थी वो, तो मेरा बाप मेरे साथ से उसका साया उठ गया। उसके बाद हमारे पास हमारी कुल कायनात हमारी माँ की शक्ल हो। उनके ना एक दफ़ा पेट में दर्द हुई, तो वो कहने लगी मैं जॉबलेस था, यारी बात है, मैं कुछ भी नहीं करता था। तो अम्मी जान कहने लगी कि बेटा मेरे पेट में दर्द है, कुछ करो, कोई दवाई लेके आओ। यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। मैं उसके पास गया, मैंने जाके उससे कहा कि पेट दर्द की एक टैबलेट दे रहे हैं। उसने पेट का दर्द की टैबलेट दी। उस वक्त मेरे पास थे मेरा ख्याल 2 रुपये थे, मैंने 2 रुपये उसके टेबल पे रखे, तो उसने 2 रुपये ऐसे झटक दिए और कहने लगा चल बात, इधर कोई टैबलेट नहीं मिलती। बट सर उस वक्त मैं जब निकला, जो मेरी हालत थी वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है।
देखो बंदे के पास कुछ भी ना हो और माँ की दवाई लेने निकला हो, वो मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन चेंज था जो मेरी माँ की बदौलत मुझ पर हुआ। उसी वक्त मैंने सोचा यार ये शोभा क्यों ना अपनाया जाए, मैं क्यों ना उन लोगों को ढूंढूं, उन लोगों को मैं तलाश करूं कि जो लोग इस चीज़ के मुतहम्मिल हैं कि यार वो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसा करूं। तो फिर तलीम नहीं थी, डॉक्टर बन नहीं सकता था। मेरे बड़े काबिल मोहतरम उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक उनको जो है रहमत में जगह दे, उन्होंने मुझ पे जो साया किया है वो बाप जैसा किया, और मुझे जो प्यार दिया वो बाप जैसा ही दिया। अक्सर लोग आके पूछते हैं डॉक्टर साहब, उनसे पूछते थे डॉक्टर साहब ये बेटा है आपका, बड़े फख्र से कहते थे हाँ मेरा बेटा है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जाके, मैंने कहा सर मैंने इधर ना कुछ सीखना है दवाइयों के मतलब। तो वो कहने लगे कि कोई नहीं, आ जाओ सुबह से। 5 साल तो मैं उनके पास रहा। उन्होंने फिर ये कहा कि आप इस तरह करो यार, कोई ना कोई एडमिशन ले लो। तो मैंने फिर डिस्पेंसर क्लास में एडमिशन ले लिया शेखुपुरा में। उन्होंने मुझे दे के लिया और मेरी फीसें भी देते रहे। उसके बाद जनाब वो मैं जब वो क्लियर किया तो वो कह रहे थे अब DHMS का कोर्स भी कर लो। वो भी फीसेस उन्होंने दी, मेरे कपड़े वगैरह जूते सारे उन्होंने अपने समझ दे कि मैंने ही करके देना, जो मेरे बच्चों का जैसे मैं कर रहा हूँ इनका भी यही करना है। उन्होंने मेरे साथ इतना प्यार किया, पूरे DHMS करवाया। उसके बाद मेरी एक यहाँ पे क्लिनिक खुलवा के मुझे दिया, और करते करते एक दिन ये आ गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छे सेटअप का ऑनर रूम मालिक हूँ। और लेकिन जो मेरी अंदर की अभी तक जुस्तजू है ना, वो अभी बट साहब उसका तो मैंने एक सिरा भी नहीं छुआ। वो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये सांगला को जल्दी से जल्दी ये भी करके दिखाऊंगा कि आओ देखो ये जो क्लिनिक है ये मेरे बाप के नाम पे है। उनकी एक दुआ है। मेरा बाजू टूट गया था, मेरा बाजू टूटा हुआ था। मेरा बाप समझ रहे थे कि ये सोया हुआ है, लेकिन मैं जाग रहा था। उन्होंने मेरे हाथ सर पे हाथ रख के इस तरह कहा, मेरी वालदा से मुखातब होकर कहने लगे मेरा बेटा यार रोगी हो गया है, इसकी बाजू टूट गई यार, अल्लाह पाक इसे कोई टेबल कुर्सी वाला काम दे दे, इससे तो भारी काम नहीं होगा। ये उन्हीं की दुआ है, उन्हीं की दुआ के बदौलत एक अच्छा सेटअप का मैं मालिक हो गया। और इंशाअल्लाह ताला अब मैं उस दुराहे पे आ चुका हूँ कि मैं अल्लाह के हुक्म से अब लोगों का फ्री इलाज भी करवाऊंगा और इनके जितने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हुई मैं पूरी करूंगा अपनी पॉकेट से।